नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। मैं रोनित दास आज डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर एग्जाम में स्किल टेस्ट या वाइवा है तब तो ये एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा टॉपिक होता है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो आज मैं यहाँ पे फोर्सेप्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। देन नेक्स्ट क्लास में मैं रिट्रैक्टर एंड सीजर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास का जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का ये। यहाँ पे इस फोर्सेप का जो टिप में है वो टूटेट के जैसा है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कोकर फोर्सेप। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है कोचार फोर्सेप और कोकर फोर्सेप। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ड्रेनिंग द गोल ब्लडर। इसको हम लोग गोल ब्लडर को ड्रेन करने के लिए यूज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब हम लोग का थायराइडोटोमी होता है या थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना होता है तब हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? टू क्लैंप एंड कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग वेसल इन पीपीएच, मतलब पोस्टपार्टम हेमोरेज में, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमोरेज कब होता है? डिलीवरी के बाद में पोस्टपार्टम हेमोरेज होने का चांसेस रहता है। उस टाइम हम लोग टू क्लैम्प एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग वेसल, मतलब हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके क्लैम्प करके हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कोकर और कोचार फोर्सेप, ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का ये वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एलिस टिश्यू फोर्सेप। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप। ये मैक्सिमम टाइम सर्जिकल प्रोसीड्यूर में यूज होता है। द फोर्सेप हैज शार्प टीथ। ये जो टीथ है मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो टॉप मतलब टिप पोर्शन में है ये टूटेथ के जैसा है, टीथ के जैसा है, ये बहुत शार्प होता है। यूज टू होल्ड एंड और ग्रैप्स हेवी टिश्यू। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? टू होल्ड मतलब पकड़ना, और ग्रैप्स होल्ड और ग्रैप्स हेवी टिश्यूज, जो टिश्यूज हेवी है उसको पकड़ने के लिए हम लोग एलिस टिश्यू फोर्सेप को यूज करते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स टू रिट्रैक्ट और स्टेबिलाईज टिश्यू। इस फॉर ये जो हम लोग का एलिस टिश्यू फोर्सेप है इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? रिट्रैक्ट मतलब रिट्रैक्शन करने के लिए और स्टेबिलाईज करने के लिए, टिश्यू को स्टेबिलाईज करने के लिए हम लोग ये फोर्सेप्स यूज करते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप कैन कॉज डैमेज। ये डैमेज कर सकता है। सो दैट वी आर ऑफ्टन यूज इन टिश्यू अबाउट टू रिमूव। जो टिश्यू हम लोग सर्जरी के दौरान रिमूव करने वाले हैं उस टिश्यू में हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर का जो हम लोग का टिप होता है वो शार्प होता है, तो इसलिए हम लोग का क्या होता है? टिश्यू को डैमेज करने का चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग ये वाला कहाँ पे यूज करते हैं? जो टिश्यू रिमूव होने वाला है मतलब रिमूव करने वाला है वहां पे हम लोग ये फोर्सेप्स यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूज टू ग्रैब द फेशिया एंड सॉफ्ट टिश्यू सच एज ब्रेस्ट एंड बाउल टिश्यूज। हम लोग का ब्रेस्ट का जो टिश्यूज होता है या बाउल का जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसको पकड़ने के लिए मतलब ग्रैब्स करने के लिए हम लोग एलिस टिश्यू फोर्सेप को यूज करते हैं। डू नॉट अप्लाई ऑन आउटर स्किन। हम लोगों का जो आउटर स्किन है, जो एपिडर्मिस एरिया है, वहां पे हम लोग ये फोर्सेप्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये फोर्सेप्स वो हम लोगों का आउटर स्किन को डैमेज करने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग ये वाला फोर्सेप्स आउटर स्किन में यूज नहीं करते हैं। तो इस फोर्सेप का नाम क्या है? इस फोर्सेप का नाम है एलिस टिश्यू फोर्सेप। हम लोगों का जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये है हम लोगों का वाल्सेलम फोर्सेप। इसको हम लोग बोलते हैं वाल्सेलम फोर्सेप। ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इट हैव हुक्स एट द टिप। ये जो टिप है यहाँ पे हुक्स टाइप का रहता है ऑफ इच ब्लेड एंड ऑफ्टन यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी केसेस। हम लोग मतलब
गायनी रिलेटेड केस या ऑब्स्टेट्रिकल रिलेटेड केस में हम लोग ये वाल्सलम मोस्टली यूज करते हैं। यूज टू ग्रेप द सर्विकल लिप्स और लिप्स टू विजुअलाइज द सर्विक्स। हम लोग ये कहाँ पे करते हैं? सर्विकल लिप्स, मतलब हम लोग सर्विक्स को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, सर्विकल टिप्स को हम लोग होल्ड करने के लिए, ग्रेप्स करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं टू विजुअलाइज द सर्विक्स। सर्विक्स को जो हम लोग विजुअलाइजेशन करने के लिए हम लोग ये फोर्सेप यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर द वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, इपिज़ोटोमी, डायलेशन और क्यूटरेज। हम लोग जब हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग ये वाल्सलम फोर्सेप यूज करते हैं, और इपिज़ोटोमी में भी हम लोग यूज करते हैं, और डायलेशन में भी हम लोग ये वाल्सलम यूज करते हैं। तो इस फोर्सेप का नाम है वाल्सलम फोर्सेप। हम लोग का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का बेकहॉक फोर्सेप। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं बेकहॉक व बेबकॉक फोर्सेप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेबकॉक फोर्सेप। बेबकॉक फोर्सेप्स आर फिंगर रिंग्स एंड नॉट परफोरेटिंग फोर्सेप यूज टू ग्रैप्स डेलिकेट टिश्यू। हम लोग इसको कहां पे यूज करते हैं? डेलिकेट टिश्यू को ग्रैप्स करने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ये फिंगर रिंग, हाँ यहाँ पे देखिए आप लोगों का रिंग के जैसा है टिप में, मतलब ये फोर्सेप का टिप में रिंग के जैसा है। इट इज यूज टू होल्ड एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग मतलब होल्ड करने के लिए ये फोर्सेप यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन नॉर्मल हेल्दी सॉफ्ट टिश्यू। जो हम लोगों का नॉर्मल हेल्दी सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको यूज करने के लिए, मतलब होल्ड करने के लिए और ग्रैप्स करने के लिए हम लोग ये बेबकॉक फोर्सेप को यूज करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोटोमी एंड इंटेस्टाइनल प्रोसीड्यूर। मतलब हम लोगों का इंटेस्टाइन का रिलेटेड जितना प्रोसीड्यूर होता है या लेप्रोटोमी होता है, वहां पे हम लोग ये जो बेबकॉक फोर्सेप है इसको हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का मिक्सचर आर्टरी फोर्सेप, और हम लोग इसको बोलते हैं राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। क्योंकि ये आर्टरी फोर्सेप के जैसा ही है, लेकिन हम लोगों का ये राइट साइड में मुड़ जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप और डिसेक्टर आर्टरी फोर्सेप, ऑल्सो नोन एज राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप और डिसेक्टर आर्टरी फोर्सेप। इसको हम लोग मिक्सचर आर्टरी फोर्सेप भी बोलते हैं। यूज्ड टू आइसोलेट एनसर्कल एंड लाइगेट वेसल और डक्ट्स दोज प्रेजेंट इन डेप्थ्स। मतलब हम लोग इसको आइसोलेट करने के लिए, एनसर्कल करने के लिए, लाइगेट वेसल को लाइगेट करने के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो यूज टू क्लैम ब्लड वेसल। हम लोगों का ब्लड वेसल जो है उसको क्लैम करने के लिए भी हम लोग राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप यूज करते हैं। जब हम लोग उस ब्लड वेसल को क्लैम करेंगे तो हम लोग, अगर वहां से ब्लीडिंग हो रहा है किसी ब्लड वेसल से, अगर हम लोग क्लैम करेंगे तो ब्लीडिंग का कंट्रोल होगा। और मैनिपुलेट टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी, टिश्यू को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग ये फोर्सेप यूज करते हैं। इट इज यूज इन जनरल सर्जरी। हम लोगों का जो जनरल सर्जरी होता है उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। न्यूरो सर्जरी में यूज करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हम लोग यूज करते हैं, देन ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीड्यूर में हम लोग ये राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप यूज करते हैं। देन हम लोगों का जो फोर्सेप है वो है हम लोगों का आर्टरी फोर्सेप। ये है हम लोगों का आर्टरी फोर्सेप। देख लीजिएगा, आप फोर्सेप को जब ओपन करेंगे, फोर्सेप को जब आप ऐसे खोलेंगे, यहां से हम लोगों का लॉक होता है फोर्सेप, ठीक है, यहां से आर्टरी फोर्सेप का लॉक होता है। कितना, मतलब आपको कितना तक लॉक करना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग जब ये लॉक खोलते हैं तब आप इस पोर्शन को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टरी फोर्सेप है। आर्टरी फोर्सेप जो है ये कार्ब आर्टरी फोर्सेप भी होता है और स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप भी होता है। ये आर्टरी फोर्सेप डिफरेंट साइजेस में है, कार्ब है, स्ट्रेट है। इट इज ऑल्सो नोन एज हेमोस्टेटिक फोर्सेप। इसको हम लोग हेमोस्टेटिक फोर्सेप भी बोलते हैं। द मेन यूज ऑफ आर्टरी फोर्सेप फॉर कंट्रोलिंग एंड
फॉर द रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज को अगर टिश्यू से ब्लीडिंग हो रहा है फिर भी हम लोग ये आर्टरी फोर्सेप्स से क्लैम्प भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लैम्प में भी यूज करते हैं और रिट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। हम लोग इसको पकड़ के होल्ड भी कर सकते हैं इन सम केसेस। इट इज द मेन एंड एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रे। मतलब हम लोग जब सर्जरी का जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें ये मेन एंड एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। एनी टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीड्यूर में हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट रेडी करता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रे में हम लोगों का आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप या कार्ब आर्टरी फोर्सेप रहता ही है। हम लोग का जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का मॉस्किटो फोर्सेप। ये वाला हम लोगों का है मॉस्किटो फोर्सेप। ठीक है, यहां से हम लोग लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। इट इज क्वाइट गुड फॉर, ये फॉर होगा। ठीक है, इट इज क्वाइट गुड फॉर स्मॉल स्ट्रक्चर एंड वेसल। मतलब जो हम लोग सर्जरी कर रहा है वहां पे जो स्मॉल स्ट्रक्चर या वेसल्स जो है उसको ये हम लोग होल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या ग्रैब्स करने के लिए भी हम लोग ये मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप हम लोग यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज ए आर्टरी फोर्सेप इन स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स। जब किसी न्यूबॉर्न या इन्फेंट का सर्जरी हो वहां पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं एज एन आर्टरी फोर्सेप। इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेडियाट्रिक सर्जरी। पेडियाट्रिक सर्जरी जो है वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये हम लोग एज ए आर्टरी फोर्सेप भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन पेडियाट्रिक केसेस। इट इज यूज टू होल्ड एंड लाइगेट द स्मॉल ब्लीडिंग एरिया। मतलब जो ब्लीडिंग एरिया है वहां पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं और इससे हम लोग ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। होल्ड द स्मॉल स्ट्रक्चर, हम लोग ये इवन एडल्ट का सर्जरी या मेजर सर्जरी में भी हम लोग ये मॉस्किटो फोर्सेप यूज करते हैं टू होल्ड स्मॉल स्ट्रक्चर। स्मॉल साइज का जो हम लोगों का अगर वहां पे किसी स्मॉल टिश्यू को पकड़ना है या किसी स्मॉल वेसल को पकड़ना है वहां पे भी हम लोग ये मॉस्किटो फोर्सेप यूज कर सकते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट जो फोर्सेप है वो है हम लोगों का देबेकी या वास्कुलर फोर्सेप। देबेकी या वास्कुलर फोर्सेप। ठीक है, इट्स लुक्स लाइक थंब फोर्सेप ओनली, लेकिन डिफरेंस क्या है आपको को ये टिप ऑफ द फोर्सेप को देख के आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये देबेकी फोर्सेप है या आप लोगों का थंब फोर्सेप है। ठीक है, यह जो वास्कुलर फोर्सेप है इट इज अ टाइप ऑफ एट्रोमेटिक टिश्यू फोर्सेप यूज्ड इन वास्कुलर सर्जरी टू अवॉइड टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग मैनिपुलेशन। मतलब हम लोग ये एट्रोमेटिक टिश्यू फोर्सेप हम लोग इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इससे ट्रॉमा होने का चांसेस बहुत कम होता है। मतलब ट्रॉमा होने का चांसेस अगर हम लोग दूसरा फोर्सेप यूज करने से जो इंजुरी कर सकता है, इस ये जो वास्कुलर फोर्सेप है इससे इंजुरी होने का चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये ट्रॉमेटिक टिश्यू फोर्सेप। और ये हम लोग कहां पे करते हैं, वास्कुलर सर्जरी में हम लोग जनरली यूज करते हैं टू अवॉइड टिश्यू डैमेज। इट ऑल्सो टू टेम्पोररी क्लैम्प ब्लड वेसल फॉर हीमोस्टेसिस। मतलब अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है इससे हम लोग उसको टेम्पोररी क्लैम्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टंग डिप्रेसर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टंग डिप्रेसर। इट इज यूज टू डिप्रेस द टंग। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू डिप्रेस। मतलब इसको इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माउथ में देके टंग को नीचे खींच सकते हैं। मतलब डिप्रेस द टंग टू अलाउ द अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ थ्रोट एंड माउथ ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मतलब हम लोग जब थ्रोट का एग्जामिनेशन करना है या माउथ का एग्जामिनेशन करना है तब हम लोग या ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करना है तब हम लोग ये टंग डिप्रेसर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं
नेबुला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेबुला या बोन कटर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं नेबुला या बोन कटर। इट इज यूज टू कट और रिमूव बोन। ये कहां पे यूज करते हैं? टू कट मतलब काटने के लिए, और टू रिमूव द बोन या जो मतलब ब्रोकन बोन है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये निबुला या बोन कटर यूज करते हैं। इट इज टाइपिकली यूज टू कट स्मॉल एंड लार्ज बोन। ये मतलब हम लोग यूज करते हैं स्मॉल बोन को भी काटने के लिए या लार्ज बोन को भी काटने के लिए हम लोग ये निबुला यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है? ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका नाम है माउथ गैग, ठीक है। इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब लॉक या अनलॉक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं कितना टाइप, मतलब कितना हम लोगों को ओपनिंग चाहिए, माउथ का ओपनिंग चाहिए, तो इसका नाम है माउथ गैग। माउथ गैग आर यूज टू होल्ड द माउथ ओपनिंग। मतलब अभी आपको हम लोग का ओरल कैविटी का कुछ पार्ट या को हम लोग का थ्रोट हो या माउथ को आप लोगों को इंस्पेक्शन करना है या सर्जरी करना है, तब हम लोग ये माउथ को ओपन रखने के लिए माउथ गैग यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर प्रोसीड्यूर और सर्जरी इन माउथ और थ्रोट, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ओपनिंग द माउथ इन पेशेंट हु कुड नॉट डू देमसेल्फ। अगर कोई पेशेंट का मतलब इंजुरी हुआ है माउथ में या मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ है या हम लोगों का जॉ फ्रैक्चर हुआ है, मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ है, उस केस में अगर वो माउथ ओपनिंग नहीं कर सकता है तो वहां पे हम लोग ये माउथ गैग देके हम लोग उसका माउथ को ओपन कर सकते हैं। या अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको हम लोग ये माउथ गैग यूज करके उसका माउथ ओपनिंग चेक कर सकते हैं, या वहां पे हम लोगों का जो इंस्पेक्शन करना है या सर्जरी करना है हम लोग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं बुलडॉग क्लैम। इसको हम लोग बोलते हैं बुलडॉग क्लैम। इट हैज ए स्प्रिंग, यहां पे स्प्रिंग के जैसा है, सो दैट इट विल ग्रिप एंड होल्ड सुचर्स, टिश्यूज एंड वेसल। इसको हम लोग किसी टिश्यू को भी होल्ड करने के लिए या वेसल्स को होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका अंदर में स्प्रिंग के जैसा है। इट इज वाइडली यूज्ड इन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी टू स्टॉप द ब्लड फ्लो। हम लोगों का हार्ट का सर्जरी होता है, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, वहां पे हम लोग ये वाला को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट का जो हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं लाइगा क्लिप एप्लीकेटर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइगा क्लिप एप्लीकेटर। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है और वो हम लोगों का जो क्लिप होता है वो भी डिफरेंट साइजेस में होता है। उस क्लिप के हिसाब में हम लोगों का ये जो लाइगा क्लिप एप्लीकेटर होता है वो होता है। वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा साइज में यूज होता है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ के जो हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट है यहाँ में कलर कोडिंग रहता है। लाइगा क्लिप एप्लीकेटर यूज फॉर अप्लाइंग द टाइटेनियम क्लिप। अभी हम लोग ये एप्लीकेटर यूज कहां पे करते हैं? टू अप्लाई मतलब टाइटेनियम क्लिप। ये टाइटेनियम क्लिप एब्जॉर्बेबल भी होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल भी होता है। टाइटेनियम क्लिप इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड टू क्लोज द स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब हम लोगों का लेप्रोस्कोपिक जितना सर्जरी है, लैप्रोकोली है या डिफरेंट टाइप के हम लोगों का जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वहां पे हम लोग ये लाइगा क्लिप एप्लीकेटर यूज करते हैं टू अप्लाई टाइटेनियम क्लिप टू कंट्रोल द ब्लीडिंग और टू क्लोज द स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं सिटेंस की वास्कुलर क्लैंप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं
सिटेंस्की वास्कुलर क्लैंप। ये जो सिटेंस्की वास्कुलर क्लैंप है, ये हम लोग प्राइमरीली यूज करते हैं कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में, यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर सर्जरी। हम लोग कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में ये यूज करता है टू प्राइमरीली क्लेम द, क्यों यूज करते हैं, क्लेम ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को क्लेम करने के लिए हम लोग ये सिटेंस्की यूज करते हैं। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हम लोगों का सिटेंस्की ही है। सिटेंस्की फॉरसेप्स, सिटेंस्की वास्कुलर क्लैंप इज यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर सर्जरी टू प्राइमरीली क्लेम ब्लड वेसल्स। हम लोगों का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्लैंप। इंटेस्टाइनल क्लैंप, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्लैंप। ये हम लोग कहां पे करते हैं, यूज करते हैं, इंटेस्टाइनल क्लैंप्स यूज करते हैं टू मैनिपुलेट एंड टेम्पोररीली ओकुलेट और ग्रैप्स इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को अगर हम लोगों को पकड़ना है टेम्पोररीली, तब हम लोग ये इंटेस्टाइनल क्लैंप यूज करते हैं। ठीक है, देन हम लोगों का नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है हम लोगों का टूथ एक्सट्रैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं टूथ एक्सट्रैक्टर। यह है हम लोगों का टूथ एक्सट्रैक्टर। यह हम लोग कहां पे यूज करते हैं, हम लोगों का जो टीथ होता है या टूथ होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगर आपका यहाँ पे मतलब टूथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है और आपको ये रिमूव करना है, उस टाइम हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नीडल होल्डर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नीडल होल्डर। ये जो हम लोगों का नीडल होल्डर होता है, ये इसको हम लोग नीडल ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नीडल ड्राइवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डॉक्टर्स यूज करते हैं कहाँ पे, सुचरिंग करने के लिए। ठीक है, तो सुचरिंग में हम लोगों को जो सुचर्स को हम लोगों को नीडल का, सुचरिंग का नीडल को तो हम लोगों को जो होल करना है, वहां पे हम लोग ये नीडल होल्डर से उसको होल करके सुचरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी टाइप का वुंड है उसको क्लोजर करने के लिए हम लोग को सुचरिंग करना है, तब हम लोग ये नीडल होल्डर यूज कर सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बीपी हैंडल। बीपी हैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं बीपी हैंडल। ये बीपी हैंडल को हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं, स्कैल्पल हैंडल। ठीक है, इसको हम लोग स्कैल्पल हैंडल से भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग जो सर्जरी करने के लिए, इंसिशन देने के लिए हम लोगों का जो ब्लेड यूज होगा, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब फिट करते हैं। देन ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्ज होल्डर। ये स्पंज होल्डर सब टाइप का सर्जरी का सर्जिकल ट्रे में प्रेजेंट रहता है। इससे हम लोग स्पंज होल्ड करते हैं, या कभी कभार इससे हम लोग दूसरा हम लोगों का जो टिश्यूज होता है या कुछ टिश्यूज या हम लोग का वेसल्स को हम लोग समटाइम इसको देके यूज करते हैं। और ये हम लोग कभी कभार हम लोग जब हम लोगों का ड्रेपिंग करना होता है, अगर वहां पे जो ड्रेपिंग के टाइम पे भी अगर हम लोगों का क्लिप कम होता है, तब भी हम लोग ये यूज करते हैं। कभी कभार इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लीनिंग में भी हम लोग ये यूज करते हैं। मतलब बिफोर द प्रोसीड्यूर हम लोग जो उसको सर्जिकल साइट को क्लीनिंग करते हैं, वहां पे हम लोग ये स्पॉन्ज देके उस साइट को क्लीनिंग करने के टाइम पे भी हम लोग यूज करते हैं। और ये जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिटल्स फॉरसेप। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं, मतलब हम लोगों का जो स्टेरल इंस्ट्रूमेंट है उन लोगों का मतलब अभी सोच लीजिए हम लोग
कोई इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मतलब बॉयलर में दिया है, ठीक है, या हम लोग किसी सॉल्यूशन में दिया है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो आज का फोर्सेप्स का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिट्रैक्टर एंड सीजर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, तब उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा क्लासेस के ऊपर में, जो मैं नॉर्सेट या आरआरबी का, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और अदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम का एमसीक्यूज सॉल्व कराता हूँ इस चैनल में। तो आप लोग मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फॉलो जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर टू द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।